आप देख रहे हैं बिग न्यूज और मैं हूं शिल्पा सेठ। सबसे पहले मैं बिग न्यूज की पूरी टीम की ओर से अपने छवि दर्शकों से अपील करना चाहती हूं कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे, बेवजह घरों से बाहर ना निकले। साथ ही कोरोना गाइडलाइन 2 गज की दूरी, मास्क से दूरी का पालन अवश्य करें। राज्य के मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिमी विधायक बन्ना गुप्ता ने विकास योजनाओं की शिलान्यास की रखी आधारशिला। गोविंदपुर कैलाश नगर में बिजली मिस्त्री आया करंट की चपेट में, घटनास्थल पर हुई मौत। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने किया हाट का निरीक्षण, साथ ही दुकानदारों, वाहन चालकों से टीकाकरण करवाने की अपील। अब खबरें विस्तार से। राज्य के मंत्री शाह जमशेदपुर पश्चिमी विधायक बन्ना गुप्ता ने शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विधायक नीति और नगर विकास विभाग के 15 करोड़ 27 लाख रुपए की विकास योजना का सौगात दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि विधायक निधि से 74 और मानगढ़ नगर निगम के लिए 41 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने बताया कि विधायक निधि से 4 करोड़ योजना और बाकी मानगढ़ नगर निगम की योजना का शिलान्यास किया गया है। इससे क्षेत्र के विकास की गति को बल मिलेगा। इससे पूर्व जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कई लाभकारी योजनाओं की आधारशिला रखी थी। आज जो है हम लोग ने 115 योजना जमशेदपुर पश्चिम में 115 योजना का आज हमने शिलान्यास किया है और इसमें 115 में 74 योजना है हमारी GNSC की और 41 योजना है MNSC की और कुल मिला के 4 करोड़ रुपया का हम लोगों ने आज विधायक निधि से सड़क का जो है शिलान्यास किया है और कुल मिलाकर अभी तक 15 करोड़ 27 लाख रुपया का हमने जमशेदपुर पश्चिम में हमारे विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने योजना लागू कर दिया। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने परसोडी हाट बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही बाजार में स्थित सभी दुकानदारों, ग्राहकों व वाहन चालकों से टीका लगवाने के लिए भी विनती। पिछले दिनों परसोडी हाट बाजार में व्याप्त गंदगी की खबर को प्रमुखता से दिखाई जाने के बाद जहां जिला प्रशासन हरकत में आ गई है, तो वहीं क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने भी पूरे हाट बाजार का निरीक्षण किया है। इस दौरान व्याप्त गंदगी के लिए समुचित व्यवस्था किए जाने का आदेश बाजार समिति सचिव को दिया गया। वहीं बाजार समिति सचिव ने हाट बाजार में साफ सफाई के लिए बजट न मिलना और जर्जर भवन के मरम्मतीकरण की बात विधायक के समक्ष रखी है, जहां विधायक ने इस मामले में जल्द से जल्द संबंधित विभाग की मंत्री से मुलाकात कर इस बात को रखने का आश्वासन दिया। साथ ही आम लोगों से आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखने और कचरे को समुचित जगह पर ही फेंकने की अपील की। वहीं उन्होंने वैश्विक महामारी के प्रकोप को देखते हुए सभी दुकानदारों, ग्राहकों व वाहन चालकों से टीका लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि टीका का 2 डोज बहुत जरूरी है इस वैश्विक महामारी को मात देने में, क्योंकि टीका लगवा लेने के बाद लोग पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। उन्होंने बताया राज्य के मुख्यमंत्री जिस तरह से इस वैश्विक महामारी के विकराल परिस्थिति में भी राज्य के अंतिम व्यक्ति तक को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं के निर्देश पर गांव-गांव घूमकर लोगों को टीका के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग 100% टीका में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। देखिए, यहाँ तो केंद्र सरकार खाली स्वच्छता अभियान चलाने का खाली बात करते हैं, लेकिन ओरिजिनल में स्वच्छता अभियान जो है, हम इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ कचरा है, इस बाजार समिति के नेतृत्व में उनको आदेश किया गया है और पूरे बाजार में कचरा का अंबर है, जिसको हम लोग स्वयं वहाँ पहुँचकर और अपने नेतृत्व में जो है उसको साफ सफाई करवा रहे हैं, ताकि लोगों को जो है कचरा से जो है निजात मिल सके। और इससे पहले भी हमें लगता है कि ये कचरा, हमको लगता है कि बहुत साल पुराना कचरा सब जमा हुआ है, कम से कम नहीं तो 15 साल से भी पहले से हमको लगता है कि कचरा वहाँ जमा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन बाज़ार के दुकानदारों का जो सूचना हमको मिला, उसके आधार पर हमने यहाँ के बाज़ार समिति को जो है आदेश किया और कल से युद्ध स्तर पर जो है पूरा साफ सफाई चल रहा है। और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जितने भी उसके विधायक हैं क्षेत्र के,
सभी जिस तरह मुख्यमंत्री एकदम फाइटर बन के जो है एक नंबर काम कर रहे हैं, उसी तरह हम क्षेत्र के नेतृत्व करने के नाते हम भी अपने क्षेत्र में लोगों की हर समस्या को स्वयं अपने खड़ा होकर हम लोग निजात देने का काम हम लोग कर रहे हैं। और आगे भी, अभी तो कोरोना कोविड है, हम लोग पूरे परसुडी में दुकानदार भाइयों से हमने हाथ जोड़कर विनती किया कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और सभी दुकानदार भाइयों ने कहा कि वैक्सीन आप कह रहे हैं एकदम हम लोग श्योर वैक्सीन हम लोग लेंगे। वैक्सीन लेने से सरकार की और जो जनता है उनकी भी जो समस्या है कि वैक्सीन नहीं लेने से कोरोना होने पर उसके लंग्स में, फेफड़ा में जब अगर कोरोना अगर अटैक करता है तो उसको बचाने में बहुत मुश्किल होती है। तो जैसे कैंसर बीमारी है, कैंसर बीमारी शुरू में अगर पकड़ा जाता है तो आप देखें क्रिकेटर हम लोग का जो है जडेजा जो है, आज वो युवराज सिंह भी ठीक हो गए, क्योंकि उसका शुरुआत में उसको जड़ पकड़ा गया। और अभी मान लीजिए कि सरकार की तरफ से कोरोना जांच कराया जा रहा है। हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि कोरोना जांच भी आप लोग कराइए, ताकि समय रहते अगर आपकी बीमारी को अगर पकड़ लें डॉक्टर, तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से उसका इलाज कर सकेंगे। गोविंदपुर कैलाश नगर के पास बिजली का काम कर रहा युवक आया करंट की चपेट में, घटनास्थल पर हुई मौत। मिली जानकारी के अनुसार गोविंदपुर कैलाश नगर निवासी जमुना रजा के घर में बिजली की समस्या होने पर उन्होंने बिजली मिस्त्री को बुलवाया था, जहां बिजली मिस्त्री द्वारा एक युवक को भेज दिया गया। युवक खंबे पर चढ़कर घर के लाइन को ठीक करने लगा, तभी वह करंट की चपेट में आ गया और खंबे के ऊपर से ही नीचे जा गिरा और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार 2 घंटे तक युवक यूं ही सड़क पर पड़ा रहा, जिसके बाद जेडीयू नेता अजय कुमार ने पुलिस को उसकी सूचना दी। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और युवक को अस्पताल लेकर गई। युवक कौन है, क्या नाम है, इसकी जानकारी नहीं हो पा रही है। जिस व्यक्ति ने युवक को लाइन ठीक करने के लिए बुलाया था, वह भी युवक के बारे में कुछ भी बताने से बचते दिख रहा है। हालांकि पुलिस पूछताछ तो कर ही रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली विभाग के ही कर्मचारी को खंबे पर चढ़कर लाइन ठीक करने की अनुमति होती है। ऐसे में कोई भी बाहरी व्यक्ति खंबे पर कैसे चढ़ा? जिसने युवक को लाइन ठीक करने के लिए बुलाया था, उसने बिजली विभाग को सूचना क्यों नहीं दी? घटना के बाद वह युवक के बारे में क्यों नहीं बता रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर पुलिस छानबीन कर रही है। में बच्चे की मौत के बाद उपायुक्त से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत आस्था ट्विन सिटी के पास बन रहे पीएम आवास योजना के लिए खोदे हुए गड्ढे में शुक्रवार को 14 वर्षीय विष्णु राहा की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर शनिवार को भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से मिलने पहुंचा। उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित के परिजनों को मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा के जमशेदपुर महानगर महामंत्री काशीनाथ प्रधान ने बताया कि शुक्रवार को पीएम आवास के लिए बनाए गए गड्ढे में पानी भर गया था। उसमें डूबने से 14 वर्षीय विष्णु राहा की मौत हो गई थी। इस घटना में ठेकेदार की लापरवाही साफ साफ उजागर हो रही है। ठेकेदार द्वारा गड्ढे के आसपास के इलाके को घेरा नहीं गया था, जिस कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। उन्होंने पीड़ित के परिजनों को मुआवजा देने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। आप बताना क्या मांग को लेके आज क्या मांग को लेके आप लोग आए हैं? हम लोग बीते दिनों एक छोटे बच्चे 14 साल का बच्चा बिरसा नगर का, तो प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहा है बिरसा नगर में, जो लगभग 70 करोड़ रुपए के 700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसमें एक बच्चा को इसमें डूबने से मृत्यु हो गई, क्योंकि सुरक्षा को पूरी तरह से वहाँ अनदेखी किया जा रहा है। कहीं कोई बाउंड्री वाल नहीं है, फिर भी काम चालू हो गया है। इसमें हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया डीसी महोदय को कि कैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, अगर कोई सीमा का सीमांकन नहीं किया गया है। वो बच्चा एक बहुत ही आर्थिक स्थिति उसके परिवार की सही नहीं है, वो लोग उस बच्चा खेलते खेलते वहाँ डूब गया। तो मैं माननीय यहाँ के डीसी महोदय से ये अनुरोध करूँगा कि इस पे एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए ठेकेदार पे, और उस बच्चे के परिवार को एक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। मैं काशीनाथ प्रधान, जिला महामंत्री, भारतीय जनतंत्र मोर्चा। टाटानगर रेल पुलिस मुख्यालय में अपराध पर नियंत्रण को लेकर रेल एसपी के नेतृत्व में विशेष क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां रेल एसपी ने विभिन्न रेल थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। रेल थाना में कई केस लंबित पड़े हुए हैं। केस की समीक्षा की गई, साथ ही सारे मामले के अनुसंधानकर्ता से रेल एसपी ने विचार कर
जल्द से जल्द लंबित मामलों के निपटारे का आदेश दिया। साथ ही लंबित मामलों में केस के अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी, लैपटॉप, मोबाइल की रिकवरी समेत मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो, इसे लेकर रेल एसपी आनंद प्रकाश के द्वारा विशेष दिशा निर्देश थाना प्रभारियों को दिया गया। जानकारी देते हुए रेल एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि आपराधिक घटनाओं को पूरी तरह से शून्य करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर पूरी तरह से कोशिश की जा रही कि रणनीति के तहत आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए आरपीएफ के साथ सामंजस्य स्थापित कर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद दूसरे जिले या राज्यों में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में अपराधियों की गिरफ्तारी, सामान की रिकवरी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे स्वीकार कर कार्य को किया जा रहा है। आज रेल जिला जमशेदपुर का जो मासिक अपराध गोष्ठी होता है, क्राइम मीटिंग्स को बोला जाता है, वही हमारे कार्यालय में आयोजित की गई है। और हम लोग का खास करके जो पेंडिंग केसेस हैं, जो पुराने केसेस हैं, जो महत्वपूर्ण केसेस हैं, उसकी समीक्षा की गई है, अभी की जा रही है। जो भी थाना प्रभारी हैं या केस के जो अनुसंधान करता है, उनसे काफ़ी विचार विमर्श हो रहा है कि कैसे हम लोग उस केस का निष्पादन करें। जो हमारा पेंडिंग एक्शन है कि किसी को गिरफ्तार करना है, किसी का पैसा की रिकवरी करना है, या मोबाइल चोरी हुआ है, लैपटॉप चोरी हुआ है, तो उसको कैसे हम लोग रिकवर करेंगे। तो हमारा मेन फोकस आज लंबित कांडों की समीक्षा ही है। जो पूर्व से लंबित आ रहे थे इम्पोर्टेंट केसेस, उसका समीक्षा करके सभी थाना प्रभारियों को और अनुसंधानकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा रहा है, ताकि वो उसके अंजाम तक पहुंच सके, उस अपराध के अपराधियों के जो अंजाम है। वैश्विक महामारी के इस दौर में लगभग हर वर्ग प्रभावित हुआ है। इसमें से एक वर्ग कलाकारों का भी है, जो अपनी कला के बल पर लोगों का मनोरंजन करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। सरकारी स्तर पर इनके लिए कोई भी अनुदान की सुविधा नहीं होने के कारण कलाकार आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। वैसे जमशेदपुर में पिछले दिनों आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को भरत सिंह फैंस क्लब के द्वारा राशन पानी मुहैया कराया गया था। इनमें से एक कलाकार रुद्र प्रताप मुखी, जो आर्थिक के साथ शारीरिक रूप से भी लाचार है। इसकी जानकारी मिलते ही कलाकार संघ सब भरत सिंह फैंस क्लब के संरक्षक भाजपा नेता भरत सिंह ने रुद्र प्रताप मुखी को शनिवार को 5,000 रुपए का आर्थिक मदद करते हुए भरोसा दिलाया कि आगे भी उनके इलाज में जो खर्च आएगा, सभी के सहयोग से उनका इलाज कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी के इस दौर में भरत सिंह फैंस क्लब लगातार जरूरतमंदों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें हर संभव जरूरी सहयोग पहुंचा रहे हैं। उन्होंने आगे भी इसे जारी रखने की बात की है। कलाकार साथी हैं रुद्र प्रताप मुखी जी, जिनको विगत दिनों मैंने जब कलाकार साथियों को इस कोरोना काल में राशन वितरण में कर रहा था, तो मुझे पता चला कि उनके आँख में भी कुछ प्रॉब्लम है, जिसके तहत उन्हें आर्थिक रूप से जो है वो कमज़ोर है और इलाज कराने में अक्षम है। तो मैंने उस दिन उनसे कहा था कि मुझसे जो हो पड़ेगा तो मैं उनको मदद करूँगा, जिसके तहत आज मैं उन्हें 5,000 रुपये आर्थिक मदद जो है उन्हें किया हूँ। और निश्चित रूप से आगे भी उन्हें क्या इलाज के लिए होगा हम सभी लोग देखेंगे। भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं, ये सभी लोग मिलजुल कर उनका इलाज कराएंगे। साथ ही साथ उनको फिर से आज मैं राशन मुहैया करा रहा हूँ, ताकि उनके जीवन बचत में कोई दिक्कत ना हो। मैं कलाकार संघ का मुख्य संरक्षक भी, उस नाते भी हम सभी लोगों की जिम्मेदारी जवाबदेही कि समाज में कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है वो किसी भी तरह से कष्ट में ना हो। आप लोगों के माध्यम से मैं आम आवाम से ये अपील करता हूँ कि जिससे जो बन पड़े, तो ऐसे लोगों को आप देखिए, चूँकि कलाकार आज बेहाल है, कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं और आने वाले समय में अपने 2-3 महीने और भी इनके कार्यक्रम नहीं हो, तो सब लोगों को मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलता है अगले अंक में। बिग न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए बिग न्यूज़ के चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।